नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अवनीश सर में। और आज हम बात करने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवणों की। तो खासकर हम बात करेंगे कि जो पीएच मान होता है वो क्षारीय, अम्लीय और उदासीन के लिए कितना कितना होता है। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख भी पा रहे हो कि जो उदासीन है वो 7 है। ठीक है, यानी उदासीन कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो उसके लिए पीएच मान होगा 7। ठीक है, ये बाउंड्री है, बीच मिडिल पॉइंट है। अगर आप इधर की तरफ बढ़ते हो, दाएं हाथ की तरफ बढ़ते हो, तो पीएच मान की वैल्यू 7 से लेकर 14 तक बढ़ती है, 7 से लेकर 14 तक। तो ये बढ़ी हुई जो है क्षारक प्रकृति कहलाती है। यानी अगर किसी का मान 7 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो होगी उसकी बढ़ी हुई क्षारीय प्रकृति, यानी वो क्षारीय होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 7 से नीचे की तरफ जाए हम 0 तक, ठीक है, तो इसका मतलब यह है ये बढ़ी हुई अम्लीय प्रकृति है, यानी इधर की तरफ अम्लों की प्रकृति होगी। अगर इसमें आप मैथमेटिकली भी देखो तो पीएच का मान 7 होता है। ठीक है, ये होता है उदासीन होते हैं विलयन। उसके बाद अगर बात करें हम अम्लीय विलयन की, तो पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम होता है, <7 होता है। अब बात करते हैं हम क्षारीय विलयन की, तो जो क्षारीय विलयन होते हैं उनका पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पहले मैंने आपको ये बता दिया थोड़ा सा, जिससे कि आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो हम जो क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। टोटल 15 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान जीके के अंतर्गत ये आते हैं और सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जैसा आप देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं फ्रेंड्स। सिट्रस फल यानी नींबू, संतरा आदि में उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो क्या उपस्थित होता है? तो ये खट्टापन होता है अम्ल के कारण। ठीक है, और इसमें भी हमें अम्ल पहचानना है कौन सा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी सुबह, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको आप देख के ट्रिक याद कर सकते हो। तो हमें पता है संतरा यानी से, तय और रा, और ये किस में होता है? सेटेरिक, सिट्रिक में होता है। तो इसका मतलब ट्रिक से हमने याद कर लिया, जान लिया कि सिट्रस फल यानी नींबू संतरे के अंदर सिट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है। सिट्रस फल, नींबू संतरा, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। उसके बाद करते हैं बात हम क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7, 7 से कम, 7 से अधिक या शून्य। तो अभी हमने देखा था टेबल में, तो जो अम्लीय विलयन होता है वो 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, या तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो हम पहले ही जान लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4। ये भी याद रख लिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो H2SO4 होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन बताना है। तो अम्लीय हाइड्रोजन वो होता है जब हम एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम इसको घोलते हैं, तो इसमें जो हाइड्रोजन की जो तत्व है, आयन है, वो कितने निकलते हैं। तो H2SO4 को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में इसको यूज़ करा, तो 2H+ और SO4 2- बचे। तो इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या हुई वो कितनी हुई? 2 होती है। इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2। अब वैसे भी याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में जो है 2 होती है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, आ सकता है फ्रेंड्स। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक विलियन का पीएच मान 5 है। तो अगर विलियन का पीएच मान 5 है तो यह विलियन कैसा होगा? अम्लीय, उदासीन या क्षारीय। तो क्योंकि 5 है, 7 से कम है, तो ये कैसा होगा? अम्लीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, अथवा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका मतलब ये जो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि भाई बताइए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो एसिटिक अम्ल क्या होगा? CH3COH होता है एक्वस। और अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में इसका हम विघटन देखते हैं, तो ये H+ आयन छोड़ता है, और ये H+ आयन कितने हैं? 1 है। तो इसका मतलब एसिटिक अम्ल में जो है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या वो 1 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? प्रबल अम्ल की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल देखते हैं। जो प्रबल अम्ल जलीय विलयन में जो है H+ आयन देते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन छोड़ते हैं। ठीक है, तो अर्थात जलीय विलयन में H+ आयनों का आधिक्य अधिक होगा, क्योंकि प्रबल अम्ल है यानी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इसका मतलब H+ आयन अधिक होंगे, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब सीधा सा ये है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो दुर्बल अम्ल हमें बताना है। तो दुर्बल अम्ल ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl, HNO3 आपने पढ़े भी होंगे, H2SO4, ठीक है। तो HCN जो है ये दुर्बल अम्ल है, आप याद रख लीजिए एज इट इज़। और इसलिए है क्योंकि जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता ये, ठीक है, विघटन नहीं होता, हाइड्रोजन अलग से इसका आयन नहीं बनता, इसलिए दुर्बल अम्ल कहलाता है। निम्न में से प्रबल क्षार कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो KOH का जो जल में पूर्ण आयनन हो जाता है, KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है, के कैलियम के लिए होता है लेकिन इसका नाम होता है पोटेशियम, साइंटिफिक नेम है कैलियम और वैसे पोटेशियम होता है। तो जो KOH होगा जल में पूर्ण आयनन हो जाता है, इसलिए प्रबल क्षार है, ठीक है। प्रबल क्षार की बात कर रहे हैं, ऊपर हम अम्ल की बात कर रहे थे। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्यों? तो वो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल क्यों है? तो पहला ऑप्शन है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, ये एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर होगा, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल इसलिए है क्योंकि दुर्बल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी हाइड्रोजन में विघटित पूर्णतः नहीं हो पाते हैं, वियोजित नहीं होते हैं, अर्थात इनके आयनन की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है? तो अब बात आती है इसके एक्सप्लेनेशन की। नीला होता है, पीला, लाल या रंगीन? तो जो मेथिल ऑरेंज एक सूचक होता है, ठीक है, इंडिकेटर होता है जो अम्लीय माध्यम में लाल रंग प्रदर्शित करता है, यानी ये एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप इसको अम्लीय माध्यम में रखते हो, अम्लीय विलयन में रखते हो, तो इसका जो है लाल रंग हो जाता है, जबकि क्षारीय माध्यम में यह है पीला रंग प्रदर्शित करता है। तो ठीक है, आप इस तरह से, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अम्ल और क्षार को पहचानने में मेथिल ऑरेंज किस तरह से काम करता है। तो मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 कहता है, क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग कैसा होता है? क्षारीय विलयन, फिनाफ्थलीन ये इंडिकेटर्स हैं अम्ल और क्षार को पहचानने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, अम्ल और क्षार से जुड़ा हुआ, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। तो क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन कैसा सूचक होता है, कैसा रंग देता है? तो फिनाफ्थलीन सूचक क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है। यह सूचक मुख्यतः प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार अथवा दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार के अनुमापन के लिए उपयुक्त होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर बात आ रही हो कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की, अथवा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की, तब हम फिनोफ्थिलीन को एक सूचक की तरह, इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। और अभी हमने बताया कि क्षारीय विलयन में ये लाल रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, H2S विलयन का पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड का पीएच मान डायरेक्ट ऐसे ही पूछा था, 2014-2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन एक अम्लीय विलयन होता है तथा अम्लीय विलयन का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है? उदासीन विलयन, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है, पीएच मान 0 होता है, पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन की बात कर रहे हैं, तो उदासीन विलयन 0 होता है, उदासीन के लिए पीएच मान की वैल्यू जो है वो 0 होती है। हमने अभी पीछे लास्ट टाइम उसमें पढ़ा था, जो फिगर मैंने आपको दिखाई थी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, क्योंकि ये भी उदासीन होता है। शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, तो इसका पीएच मान होगा 7। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बी सी तथा डी विलयनों के पीएच मान क्रमशः दे रखे हैं, ठीक है। इनमें सर्वाधिक क्षारीय कौन सा होगा? तो सर्वाधिक क्षारीय वो होगा जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक पीएच मान किसका है? 11, फिर उसके बाद 9.5, फिर उसके बाद 4.5, फिर 3.5, 9.5, 6.5, 3.5। तो अगर हम क्रम से लगाना चाहें तो सबसे पहले 11 वाले को लगाएंगे, जो कि
ए है, उसके बाद 9.5 को जो बी है और 6.5 डी है। तो इस तरीके से हम अपना क्रम सजा सकते हैं इनके पीएच मान देखकर। 7 से आगे की तरफ बढ़ते हैं क्षारीय और 7 से कम अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देख लिए फ्रेंड्स। लास्ट टाइम की जो वीडियो है उसका लिंक नीचे दे रखा है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक नीचे दे रखे हैं, उसको भी जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप वीडियो का सही समय पे देख सको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।